योगी सरकार अपने फैसले लेने की वजह से जानी जाती है। अब यूपी में स्कूलों के सिलेबस में मुगलों के चैप्टरों से लेकर बाकी चैप्टरों पर फैसले लिए गए हैं, जिसके मुताबिक यूपी के छात्र अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सरकार ने 12वीं के सिलेबस में सबसे बड़ा बदलाव किया है। यूपी में 12वीं में पढ़ाई जाने वाले इतिहास की किताब से मुगल चैप्टर हटा दिया गया है। इसके अलावा 10वीं और 11वीं के सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। 11वीं के इतिहास की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव और औद्योगिक क्रांति के पाठ को भी हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने यूपी के स्कूलों के सिलेबस में कुछ चेंजेस कर दिए हैं, जो कि 10वीं, 11वीं, 12वीं की क्लास में लागू होंगे। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शैक्षिक सत्र 23-24 के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। स्कूलों में छात्रों को मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। यूपी सरकार द्वारा इतिहास की किताब भारतीय इतिहास के कुछ विषय, द्वितीय से शासक और मुगल दरबार के चैप्टर को ही हटा दिया गया है। साथ ही 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत पाठ हटाए गए हैं। विरासत का कराएंगे परिचय। वहीं नागरिक शास्त्र की किताब से अमेरिका वर्चस्व और शांति युद्ध का पाठ भी हटाया गया है। इस फैसले को शैक्षिक सत्र 2023-24 से लागू किया जा रहा है। तो वहीं इस फैसले पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी संस्कृत हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपनी नई पीढ़ी का परिचय विरासत से कराना चाहते हैं। पुराने काल में लोगों को हमारी संस्कृति से वंचित किया जा रहा था। लोगों को बताया नहीं जा रहा था कि हम लोगों को असली संस्कृति के बारे में बताएंगे। नजर डालें तो कक्षा 12वीं के इतिहास की किताबों से अब हटाए गए चैप्टरों पर तो छात्रों को अकबरनामा यानी अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास और बादशाहनामा मुगल सम्राट शाहजहां का इतिहास शामिल है। इसके अलावा नागरिक शास्त्र की किताब में भी बदलाव किया गया है। स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब से जन आंदोलनों का उदय और एक दल के प्रभुत्व का दौर चैप्टर भी बदल दिया गया है। इसके अलावा 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीति में 2 की किताब से लोकतंत्र और विविधता, जनसंघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियां पाठ हटाए गए हैं। तो वहीं संभल के एसपी विधायक पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री नवाब इकबाल महमूद ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। एसपी विधायक ने कहा है कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों के विरुद्ध जो कुछ भी काम कर सकती है वह सभी कुछ काम कर रही है, लेकिन मुगल शासन केवल उत्तर प्रदेश से हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि इतिहास केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मजबूत है। मुगल सल्तनत के बादशाह हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर ले गए थे। वहीं विधायक ने यूपी सरकार पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि बल्कि इनको इतिहास की पुरानी किताबों को जब्त ही कर लेना चाहिए, जिससे कि कुछ भी बताने का सबूत ही ना रहे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।